प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, तो और ज्यादा मिलते हैं ऐसे का है। पर मेघनाथ जी ने अलग सा वीडियो बनाया था, देखिएगा। पर ये रहा है कि अब लोग बॉट्स को एआई की मदद से ऑटोमेट कर रहे हैं, और उसका ये है कि अगर एक ये हो रहा है कि कोई पोस्ट करता है कुछ, और उसको पोस्ट के जवाब में एक रिप्लाई मिलता है एक ऑटोमेटेड अकाउंट से जो उससे डिसएग्री कर रहा होता है, और वो उससे बातें करने लगता है, उससे उसके समझाने लगता है, कभी कभी उस पर नाराज होने लगता है। और फिर हैंक ग्रीन ने उस बॉट के डिस्प्ले पिक्चर पर क्लिक किया, उसके प्रोफाइल पर गया और देखा कि वो हर किसी से डिसएग्री कर रहा है, पोलाइटली डिसएग्री कर रहा है, पर डिसएग्री कर रहा है। किसी ने एक बॉट बनाया है जिसको चैट जीपीटी या किसी चैटबॉट से पावर मिल रही है, उसे प्रोग्राम किया गया है कि ट्विटर को स्कैन कर, लोगों के ट्वीट्स उठा, उनके रिप्लाई बना, उन रिप्लाई में उनसे डिसएग्री कर, और फिर उसको ट्विटर पर पोस्ट कर या ब्लू स्काई पर पोस्ट कर। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का भविष्य क्या होने वाला है? एट सम पॉइंट someone is going to post something, maybe you are going to post something on Twitter, and maybe then 10 people or 10 accounts will respond to it, और आप देखेंगे ये सब मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं, ये मेरे ओपिनियन के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा समझ रहे हैं और बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ बॉट्स पोलाइट हो सकता है कुछ बॉट्स पोलाइट ना हो सकता है कुछ बॉट्स की लैंग्वेज जानबूझ के आपको गुस्सा दिलाने वाली लैंग्वेज हो, ये भी हो सकता है। और जब ऐसा होगा तो आप जवाब देंगे, राइट? और कुछ समय बाद रियलाइज करेंगे कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो इंसान ही नहीं है। और फिर हो सकता है या तो आप खुद कोडिंग करके या तो किसी को पैसे देकर, बाय द वे ये चीजें बगैर कोडिंग की भी हो सकती है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या मैं एक बॉट बना सकता हूँ जो इंटरनेट पर लोगों को अपने आप जवाब दे? उसने मुझे तरीका बताया। मैंने बोला मुझे कोडिंग नहीं आती। चैट जीपीटी ने बताया कि बगैर कोडिंग के भी ये कर सकते हो, ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से तुम कर सकते हो। मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहा आजकल, पर हो सकता है हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हो जहां पे आप जो बॉट्स आपको हैरास कर रहे हैं, उन बॉट्स से डील करने के लिए आप अपने खुद के बॉट्स बनाएं, और जब आपको कोई रिप्लाई दे आप उन बॉट्स को बोले जा तू जवाब दे, राइट? और फिर ट्विटर पे जो झगड़े हमको देखने को मिलते हैं आज, जो इंसानों के बीच हो रहे होते हैं, वो झगड़े अब बॉट्स के बीच में होंगे। एक ऐसे बॉट को जिसे प्रोग्राम किया गया है आपसे डिसएग्री करने के लिए और आपको हैरास करने के लिए, उस बॉट की लड़ाई होगी उस बॉट के साथ जिसको आपने प्रोग्राम किया है अपने ओपिनियंस को डिफेंड करने के लिए और अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर ये एक बड़े स्केल पर होता है तो ट्विटर पर इंसान कम और बॉट ज्यादा हो जाएंगे। नहीं, कोई ट्विटर पर जाएगा ये पता करने के लिए कि लोग आजकल क्या बात कर रहे हैं, और पता चलेगा कि लोग तो है ही नहीं। एक बॉट दूसरे बॉट से बात कर रहा है, एक तीसरा बॉट उन्हें गालियां दे रहा है, एक चौथा बॉट उनमें सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, वगैरह वगैरह। और फिर ये सोशल मीडिया सोशल कहाँ रहा? इंसान तो है ही नहीं। एक और चीज भी पॉसिबल है, वो ये है कि हो सकता है क्योंकि ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेल नोन है, और ट्विटर के बारे में हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं कि ट्विटर पे ये हो रहा है, ट्विटर पे वो हो रहा है। हो सकता है हम सबके मन में ट्विटर की जो इमेज है वो बदल जाए। हो सकता है हम सब ये समझने लगे कि ट्विटर वो जगह है जहाँ इंसान नहीं होते, जहाँ कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है कचरा, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्विटर पर जा ही मत भाई, ट्विटर पर सिर्फ बॉट्स एक दूसरे से झगड़ रहते हैं। ट्विटर पर मैंने अपने बच्चों की बर्थडे की फोटो पोस्ट की, उसको 2000 लोगों ने लाइक किया और 5000 लोगों ने मेरे बच्चे को गालियां दी। क्या फर्क पड़ता है? वो लोग कोई इंसान नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं जो कि रैंडमली चीजें कर रहे हैं। हो सकता है इस रैंडमनेस में से कोई मतलब निकल आए, जिसकी वजह से अगर आप नहीं जानते हो कि ये बॉट्स ही आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि अरे सोसाइटी कितनी खराब हो गई है, कितने झगड़े हो रहे हैं। बाहर निकलोगे पता चलेगा कि कोई किसी से नहीं झगड़ रहा है, ये झगड़े सारे सिमुलेशन में हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया के भविष्य को लेके ये एक थॉट है जिसको मुझे लगता है कि इस समय तो बहुत सारे लोग इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, पर अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो हो सकता है इसके बारे में और ज्यादा सोचना पड़े। और मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो चाहेगी कि बॉट्स उसके सोशल मीडिया का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ना बन जाए, इसलिए हो सकता है कि इस प्रकार की बॉट बिहेवियर के खिलाफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएं जब ये प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी होगी। अभी ये प्रॉब्लम बस शुरू हो रही है, और मुझे लगता है कि शुरू होने से प्रॉब्लम
बनने के बीच में जो पीरियड होगा ना, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। और अगर आप अपने दिमाग से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी सैनिटी से प्यार करते हैं, तो इस कचरे से दूर रहें, सोशल मीडिया से बाहर रहें और इंसानों के साथ इंटरेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2024 अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इन सब से ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल लिए थे। उनके नजदीकी एक आदमी के हिसाब से शाम को रिलैक्स होने के लिए ये अपनी वाइफ के साथ कार्ड का गेम खेलते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह के करीब 3 बजे इन्हें खबर सुनने को मिलती है, इनके लिए साल की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर। An arrest warrant has been issued against Gautam Adani. The Adani Energy Group has been charged in the United States over an alleged multi-billion-dollar bribery scheme. इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। इस बार अमेरिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने इन पर आरोप लगाया 2000 करोड़ से ज्यादा की करप्शन और रिश्वतखोरी का। न्यूयॉर्क में अब इन्हें इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइटमेंट क्या होता है? ये इंडिया में चार्जशीट के इक्विवेलेंट होता है। तो अडानी के खिलाफ निकली ये जो चार्जशीट है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और क्या नए आरोप अडानी के ऊपर लगाए गए हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, देश में रहने वाली आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, आइए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को ₹32 पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की ये खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर 2021 की ये खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने से पहले की बातें हैं। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सीधा आ जाते हैं अमेरिका के इस नए केस पर, जिसकी शुरुआत होती है जून 2020।
जून 2020 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल को अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जो हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दोनों कंपनीज आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली थी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस कंपनी का अब तक का टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ $50 मिलियन के आसपास रहा था और अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी चलाते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिजली का दाम काफी ज्यादा था, तो खरीदने वाला कोई नहीं था बिजली। बात क्या है कि ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा था। ये अडानी से बिजली खरीदते और अलग अलग स्टेट्स को बेच देते। देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली कंपनियां थी उन्हें लगता था कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे और वो अडानी को ज्यादा दाम पर फ्यूचर में बिजली खरीदने का कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। और यहाँ अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी मैं आपको आगे यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद के मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। ये सब कुछ यूएस प्रोसिक्यूटर्स की इंडाइटमेंट में लिखा हुआ है, इस चार्जशीट में लिखा हुआ है और इस चार्जशीट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर आपको खुद से कुछ वेरीफाई करना हो तो। उसके अलावा लाइन बाय लाइन सोर्सेज के लिए रिसोर्स डॉक्यूमेंट का लिंक तो हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही। तो इस इंडाइटमेंट के हिसाब से 2020 के आसपास अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। प्लान सिंपल था, सरकार में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को रिश्वत दो और उसके बदले उनसे ये बिजली खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ ताकि वो हमसे बिजली खरीदे ज्यादा दाम पर। इस इंडाइटमेंट में 3 बड़े आरोप लगे। पहला है रिश्वत देने का आरोप, दूसरा है एविडेंस डिस्ट्रॉय करके इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने का आरोप और तीसरा है इन्वेस्टर से झूठ बोलकर और उनको मिसलीडिंग फैक्ट्स देकर उनके साथ फ्रॉड करने का आरोप। यहाँ लिखा गया है कि सागर अडानी और एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट में हो रही डिलेज को डिस्कस किया और व्हाट्सएप पर इस बारे में बातचीत की। कुछ एग्जैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जैसे कि 24 नवंबर 2020 को एज्योर के सीईओ रंजीत गुप्ता ने कहा कि लोकल पावर कंपनीज को मोटिवेट किया जा रहा है। इस पर सागर अडानी ने जवाब दिया, यप, बट दी ऑप्टिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। इसके बाद 25 फरवरी 2021 जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की डील्स को लेकर सागर अडानी ने रंजीत गुप्ता को कहा कि हमने इन डील्स को एक्सेप्ट कराने के लिए इंसेंटिव्स डबल कर दिए हैं। इंडाइटमेंट में कहा गया है कि जुलाई 2021 में सागर अडानी ने ओडिशा में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 500 मेगावाट्स बिजली खरीदने के बदले लाखों डॉलर्स की रिश्वत ऑफर करी। इसके बाद अगस्त 2021 में गौतम अडानी की आंध्र प्रदेश सरकार की एक ऑफिशियल से मीटिंग होती है और यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। इस पैसे के बदले कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को अडानी से बिजली खरीदने के लिए राजी कर लो। इसके बाद लिखा गया है कि दिसंबर 2021 तक आंध्र प्रदेश की सरकार बिजली खरीदने को राजी हो जाती है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में बिजली खरीदने को राजी हो गई थी। इसमें उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इस समय उड़ीसा में बीजेडी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का रूल चल रहा था, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। इंडाइटमेंट में लिखा है कि लगभग 2029 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर रिश्वत दी गई थी। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स थी उस वक्त, क्या वो बिना रिश्वत लिए ही महंगे दाम में बिजली खरीदने को तैयार हो गई थी अडानी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मनाने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल लगी हो? 14 दिसंबर 2021 को गौतम अडानी कहते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक होगी। We are also aiming to reach 45 gigawatt of renewable energy by 2030. यहाँ एकदम से अडानी ग्रीन और एज्योर की किस्मत पलट गई थी और इससे मार्केट में इन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तरह तरह के स्पेक्यूलेशंस उठने लगे। इसके बाद ही होता है कि अमेरिका का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस पर जांच करनी शुरू करता है, शॉर्ट में कहा जाए SEC। 17 मार्च 2022 की बात है कि SEC ने एज्योर को एक जनरल इंक्वायरी लेटर भेजा जिसमें इन्होंने रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सवाल पूछे और साथ में ये भी पूछा कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए फॉरेन ऑफिशियल्स ने किसी चीज की डिमांड की थी। अब इसके अगले महीने इंडाइटमेंट के पॉइंट नंबर 55 में देखिए क्या लिखा है। गौतम अडानी और एज्योर के लोगों की एक मीटिंग होती है जिसमें अडानी के लोग एज्योर से रिश्वत में उसका हिस्सा मांगते हैं जो 638 करोड़ रुपए था। वैसे इस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और समझने का सबसे बढ़िया तरीका है चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल करना। इस पूरे इंडाइटमेंट के PDF को आप सीधा चैट जीपीटी पर अपलोड करके इसकी समरी मांग सकते हो या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो।
और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। असलियत में आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया बदल कर रख दी है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ पढ़ाई करने में, घर के कामों में, ट्रैवलिंग में, बिजनेसेस के लिए कस्टमर एंगेजमेंट में, अकाउंट एनालिसिस में, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग में, एम्प्लॉइज के लिए कोडिंग में, रिसर्च में, राइटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। इसलिए मैंने एक ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, मास्टर चैट जीपीटी। अगर आप अपने आप को एआई चैटबॉट्स की इस नई फील्ड में अपस्किल करना चाहते हो तो ये आपके लिए 8.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स। इसमें थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल सब कुछ है। पहले 2 चैप्टर्स इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को आपको डिटेल में समझाते हैं। बाद के चैप्टर्स रियल वर्ल्ड यूजेस पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से चैप्टर है, बिजनेसेस और एम्प्लॉइज के लिए एक अलग से चैप्टर है, हाउस होल्ड यूजेस के लिए अलग से चैप्टर है। और जैसे जैसे नए अपडेट्स आते हैं चैट जीपीटी में, मैं इस कोर्स को भी अपडेट करते रहता हूँ। हिंदी भाषा में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ ऐसे ही ये कोर्स है। आपको सिर्फ एक बार खरीदना है और सारे रेगुलर अपडेट्स आपको हमेशा फ्री मिलेंगे। ये आप स्क्रीन पर कुछ लेटेस्ट रिव्यूज देख सकते हो। हजारों लोग इस कोर्स को अभी तक ले चुके हैं और बहुत ही बढ़िया, ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। आप देख सकते हो कि लोगों को ये कोर्स कितना यूजफुल लगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए US45 45% ऑफ पाने के लिए। इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपने आप को इस बदलती दुनिया के साथ अडेप्ट कीजिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ से सीधा पॉइंट नंबर 64 पर आ जाओ। अज़्यूर के लोगों ने अडानी को रिश्वत के पैसे देने की जगह उसकी कंपनी को इसी प्रोजेक्ट का 2.3 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट देने का डिसाइड किया। यहाँ जो आपसी बातचीत हो रही थी अज़्यूर के लोगों के बीच में, ये एक दूसरे से बात करते वक्त कोड नेम्स का इस्तेमाल करते थे। गौतम अडानी के लिए SAG, मिस्टर ए, न्यूमेरो उनो या द बिग मैन जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे। और विनीत जैन के लिए वी, स्नेक या फिर नुमेरो उनो -1 जैसे कोड नेम्स का इस्तेमाल करते थे। इसी बीच अडानी की कंपनीज इंटरनेशनल बैंक्स और US इन्वेस्टर्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स लेती रही। 2021 से 2024 के बीच में 4 अलग अलग फंड रेजिंग ट्रांजैक्शंस में अडानी की कंपनीज ने इन्वेस्टर डॉक्यूमेंट्स भेजे जिनमें वो कह रही थी कि हमने कोई रिश्वत नहीं दी। अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। 17 मार्च 2023 जब सागर अडानी अमेरिका में जाते हैं तो FBI एजेंट्स वहां पर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लेते हैं। सागर अडानी को एक सर्च वारंट की कॉपी और ग्रैंड ज्यूरी सबीना दे दिया गया। सबीना क्या है, हम इसे बेसिकली इस तरह समझ सकते हैं कि ये कोर्ट के सामने पेश होने का समन है। इसमें लिखा था कि US गवर्नमेंट अपने फ्रॉड के कानूनों और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की वायलेशंस की जांच कर रही है। 18 मार्च 2023 US प्रोसिक्यूटर्स के हिसाब से गौतम अडानी ने इन सर्च वारंट और सबीना के हर पन्ने के फोटोग्राफ्स खुद को मेल किए। यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई और उसके बदले में कितनी बिजली खरीदी जाएगी। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। इसमें लिखा है कि सागर अडानी ने जितनी भी रिश्वत दी उसके नोट्स बनाकर रखे हुए थे। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है कि हर स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ये रिश्वत किस तरह बांटी जाएगी। सागर अडानी के इन नोट्स को US प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इसके बाद भी 5 दिसंबर 2023 अडानी की कंपनियां 1.36 बिलियन डॉलर्स के लोन्स लेती हैं और इन्वेस्टर्स को अपनी एंटी ब्राइबरी प्रैक्टिसेस के बारे में झूठ बोलती हैं। पॉइंट नंबर 114 में देखिए क्या लिखा है। 2021 से 2024 के बीच जो अडानी ग्रीन की एनुअल रिपोर्ट्स निकली थी उनमें ये अपनी एंटी ब्राइबरी प्रैक्टिसेस के बारे में लिखते थे। ये चीज सरासर झूठ और मिसलीडिंग थी। 15 मार्च 2024 का ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि US रिश्वत देने के मामले में अडानी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि हम हमारे चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अवेयर नहीं है। जबकि सच बात यह है कि उनको साल भर पहले ही ग्रैंड ज्यूरी सबोना मिल गया था। 24 अक्टूबर 2024 ब्रुकलिन के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ एक सीक्रेट ग्रैंड ज्यूरी बिठा दी और ये चीज पब्लिक होती है करीब 1 महीने बाद 20 नवंबर 2024 को, जब पूरी दुनिया को इस खबर के बारे में पता चल पाता है। Indian billionaire Gautam Adani and 7 other senior executives are indicted by the Justice Department. एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाने के लिए बड़ी रिश्वत, बड़ी ब्राइबरी देने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। टोटल में गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन को इंक्लूड करके 8 लोगों पर चार्ज लगा है। 31 अक्टूबर को जज रॉबर्ट लेवी के द्वारा इनका अरेस्ट वारंट भी अनसील कर दिया जाता है जिसमें अरेस्ट वारंट्स निकले हैं गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ। अगली स्टेप यहाँ पर यह है कि US गवर्नमेंट ये अरेस्ट वारंट्स देगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया को, लेकिन ये अभी तक किया नहीं गया है। इसके रिस्पांस में 21 नवंबर को मीडिया रिलीज आता है अडानी ग्रुप की कंपनीज की तरफ से जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं
ये बेबुनियाद है। ये कहते हैं कि इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए वो सारे लीगल रास्ते लेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखनी है कि जिन स्टेट गवर्नमेंट्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी डील यहाँ पर एलिजिडली आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ थी, जिसके उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी। उनका कहना है इस मामले को लेकर कि अडानी का मुझसे मिलना कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं था और रिश्वत की बात हेर से है। वो कहते हैं कि जो भी ये डॉट्स कनेक्ट कर रहा है वो बेवकूफी होगा। उड़ीसा में उस वक्त पावर में बीजू जनता दल थी और इन्होंने इन एलिगेशंस को बेसलेस और इनकरेक्ट कहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और चीफ मिनिस्टर और पावर मिनिस्टर दोनों भूपेश बघेल थे। उनका इस पर कहना है कि ये कांग्रेस सरकार के समय की बात नहीं है। अब इत्तेफाक की बात देखो, दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे इन्हें भी प्रेशराइज किया गया था कि अडानी से बिजली खरीदे। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और वहां के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी ने कहा कि 2021 में सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार का अडानी ग्रुप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इन सभी स्टेट्स का कहना है कि हमने अडानी के साथ सीधा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से एग्रीमेंट्स किए हैं। अब इस बात में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इस पूरी चार्जशीट में आपने देखा ये जो इंटरमीडिएरी का काम था यहाँ पर इस पीएसयू का था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पीएसयू का क्या कहना है। ये कहते हैं कि पूरे मामले में हमारे ऊपर रिश्वत लेने का कोई आरोप नहीं लगा है। आरोप राज्य सरकार को भारत के संदर्भ में लेकर आता हूं कि देखिए हम यहाँ पर सब बिटकॉइन को चढ़ता हुआ देख रहे हैं, तमाम एक्सचेंजेस हैं, अभी हमारे साथ सुमित बैठे हुए हैं, लेकिन जो रेगुलेटरी क्लैरिटी है। हेलो फ्रेंड्स, नहीं नहीं, ये कोई इंटरनेट ग्लिच नहीं है, बट व्हाट, जब भी कोई मैं मूवी के एकदम इंटेंस पार्ट में पहुंचता हूँ तभी वीडियो साला बफर होने लगता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बट